ये ट्रक डीजल से नहीं चलता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। ये है IPL टेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आने वाला 5536E यानी कि एक इलेक्ट्रिक 55 टन का घोड़ा। ये 10 चक्के का घोड़ा है और कमाल की बात तो ये है कि हमारे भारत में सिर्फ आप देखोगे तो 3% ट्रक्स की पॉपुलेशन है, बट वो 3% ट्रक्स की पॉपुलेशन 34% पोल्यूशन करती है, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप एक ट्रक को मान लो 1,20,000 किलोमीटर के आसपास भी चलाते हो ना एक साल के अंदर, तो वो इन्वायरमेंट में 86 टन का कार्बन डाइऑक्साइड डालता है, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिक हो जाओ, EVs को ले आओ, मतलब नेट जीरो टेल पाइप एमिशंस की तरफ चले जाओ। उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है, पर नाम है राइनो 5536E। हम डीजल ट्रक को चलाते हैं तो हमें पर किलोमीटर लगभग 40 रुपये पर किलोमीटर का कॉस्ट आता है। वहीं इसे जो कॉस्ट है वो 7 से 10 रुपये पर किलोमीटर में आएगा, मतलब बहुत सारी सेविंग्स तो आपकी अप फ्रंट हो जाएंगी रनिंग कॉस्ट में, जो हमारा मेन होता है। तो चलो शुरू करते हैं हम ये वीडियो और पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं इस 5536E के बारे में। दोस्तों अगर सामने की तरफ से आप इसको देखोगे ना तो आपको काफ़ी यूनिक सा दिखेगा। पहली बात तो आपको ये 3 वाइपर सेटअप मिलता है, विंडशील्ड बड़ी आती है इसलिए 3 वाइपर सेटअप है और आपको विजिबिलिटी बहुत क्लियर आएगी। अगेन सेफ्टी एनहांस करता है। ये वाली जो है वो ग्लेयर्ड है, जिससे कि आपको रात को लाइट जब सामने वाली गाड़ियों की आएगी तो आप तो ऊंचाई बैठते हो, दूसरी रिफ्लेक्शन नहीं आता है। बहुत ही कम देखने को मिला है, भारतीय ट्रकों में कहीं नहीं मिलता कि सामने की तरफ आपको सन ब्लाइंड आ जाए या एक सनशेड आ जाए, वो ऊपर की तरफ दिया जाता है, जो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको IPL टेक का लोगो मिलेगा और ये पूरा ब्लैक एंड वाइट जो ट्रीटमेंट है वो इसको काफ़ी यूनिक सा अपीलिंग सा लुक देता है। फिर यहाँ पे 5536.E की बैजिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको जो है पूरा दिखेगा कि यार ये 55 टन GCW लेके जा सकता है और 360 हॉर्स पावर का इसमें पावर आता है। वाइड एंगल मिरर है, नॉर्मल रियर व्यू मिरर है, सारी चीज़ें दे रखी है। 3 मिरर सेटअप है। इवन अगर आप फ्रंट में भी देखोगे तो यहाँ भी आपको एक मिरर मिलता है ताकि आप सामने की फ्रंट प्रॉक्सिमिटी जज कर सको कि सामने वाली गाड़ी आपके कितने आगे। तो जैसे आपको डीजल वाली गाड़ियों में होता था उसमें से कहीं भी कमी नहीं है, जबकि एक कदम आगे ही जो है वो कहीं ना कहीं राइनो 5536E है होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो फुट स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्रॉस बटन मिलेगा, आप ऐसा नहीं कि पैर वैर स्लिप हो जाए। अब यहाँ पे 295 90 R20 के व्हील है, मतलब ये 1020 के जो टायर होते हैं लगभग वो साइज़ का टायर है और कोई दिक्कत नहीं है। 10 बोल्ट के साथ में ये बोल्टेड है। पीछे की तरफ आपको पैराबोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो कि अच्छी चीज़ है, और ये जो पैराबोलिक सस्पेंशन है ये आपको काफ़ी कंफर्ट बढ़ा देगा। साथ ही उसमें 4 लीव्स दे रखी हैं जिस कारण से वो काफ़ी हैवी ड्यूटी हो जाता है। फिलहाल आपको बताता हूँ इस बॉक्स के बारे में। तो इस बॉक्स के अंदर बैटरियाँ रखी हुई हैं। ये टोटल जो सेटअप है वो 258 किलोवाट आवर का सेटअप है। साथ में आपको जो चार्जर मिलता है वो 160 किलोवाट आवर का चार्जर मिलता है, मतलब 90 मिनट में आप 20 से लेकर 100% तक जा सकते हो। ये LFP बैटरी है, मतलब सबसे वन ऑफ द बेस्ट बैटरी उसको कह सकते हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट वाली बैटरी है, जिस कारण से उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। अच्छा, यहाँ पे एयर प्रेशर टैंक्स मिलते हैं, तो जैसे हमारी जनरल गाड़ियों में एयर प्रेशर्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। वैसे ही कंप्रेशर इसमें एयर बनाएगा। इसमें मेरिटॉर के एक्सल्स यूज़ करे गए। अब मेरिटॉर के जो एक्सल्स हैं वो वन ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कह सकते हो, या मतलब कह सकते हो वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ पे आपको वो मिलेगा। अच्छा, ये 6x4 है, मतलब ये जो पीछे के आपको जो चारों के चारों व्हील अप्स दिख रहे हैं इनमें पावर ड्रिवन है। अब यहाँ पे आपको टाटा हेनरिक्सन के बोगी सस्पेंशन पीछे की तरफ मिलते हैं, तो आगे पैराबोलिक है और पीछे की तरफ बोगी सस्पेंशन आते हैं, जिस कारण से फ़ायदा होता है कि ये बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं रिजिड बन जाता है। मतलब जो चीज़ें इसमें लगाई गई हैं वो एकदम डीजल वाले काउंटर पार्ट से अच्छी या उनके जैसी लगाई गई हैं, जिस कारण से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ चेंज क्या किया गया है? चेंज किया गया है इसका गियर बॉक्स और चेंज किया गया है इसका इंजन। जो इंजन है नहीं तो इस कारण से मोटर है, मोटर और गियर बॉक्स दोनों इंटीग्रेटेड है। फिर इसकी चैसी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि जनरली हम जो है वो 3 लेयर की चैसी नहीं देखते। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपको 3 लेयर में चैसी दिखेगी, विच मेक्स इट अ रियली वो कहते हैं रोबस्ट हो गया, रिजिड हो गया, एकदम ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, इन एक्सल्स के बारे में अच्छी बात ये है कि इनका जो मेंटेनेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है। इवन EVs में कोई ऐसा तो है नहीं कि इंजन की सर्विस करानी है, इंजन ऑयल चेंज कराना है। ओनली जो आपको चीज़ें देखनी है वो ये गियर बॉक्स का ऑयल देखना है एंड ग्रीसिंग देखनी है, एंड देन आपको इसमें एक्सल्स में अंदर चीज़ें देखनी है, बाकी कुछ भी नहीं देखना, जो अच्छी चीज़ है। ओवरऑल यहाँ भी देखो, जैसे आप ट्रेलर वगैरह अटैच करते हो तो ये भी बहुत अच्छे से छोटी छोटी डिटेल्स को मेंशन किया गया कि यहाँ पे ये पूरा प्लेट आता है, जिस कारण से कभी ट्रेलर आपका डायरेक्ट चैसी पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, और ये अच्छी चीज़ें हैं। इवन चैसी की थिकनेस वगैरह भी जो है वो काफ़ी बढ़िया है और चैसी की डायमेंशन बढ़िया है। ये सारे जो एयर ब्रेक्स आते हैं ये बहुत अच्छे आते हैं, जिस कारण से इसका बाइट बहुत अच्छा, एकदम शार्प गाड़ी रुक जाएगी। इवन अगर इसका जो एक लाइन जाएगा, जब वहाँ आप देख रहे हो पीछे की तरफ एयर प्रेशर के लाइन, वो आपका जब पीछे के ट्रेलर में जाएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये सारे के सारे जो टायर्स हैं वो आपके 295 90 R20 के ही टायर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा इसका कट ऑफ स्विच, तो अगर गाड़ी आपको कोई लंबा करना है, कहीं रखना है, तो यहाँ पे आप इससे गाड़ी को यहाँ से कट ऑफ
कर सकते हो। इसमें आता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो एक तरीके से क्लच का जो काम है वो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लच उसमें इंटीग्रेटेड है गियर बॉक्स में, प्लस ये जो गियर बॉक्स है वो मोटर से इंटीग्रेटेड है, मतलब मोटर फिर बीच में क्लच, ऑटोमेटिक वाला क्लच, और फिर आगे की तरफ आपके गियर्स आते हैं। तो आपको कभी भी वो क्लच बार बार प्रेस करने का वो दिक्कत नहीं है। इसमें 430 mm डायामीटर वाला ही क्लच लगाया गया है, तो वो सारी चीज़ें, और गियर बॉक्स इसका इस तरह से काम करता है। और जो इसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर आती है, उस मोटर के अंदर अगर पावर की बात करोगे तो जैसे कि नाम है 5536, 360 हॉर्स पावर की उसमें मैक्सिमम पावर आती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसमें आपको 2400 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। डीजल वालों में 1100, 1200, 1000 न्यूटन मीटर मिलता है। मतलब ये डीजल से अगर बात करो, आईसी काउंटर पार्ट से बात करो तो लगभग दुगने से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब किसी भी लोड को आराम से खींच लेगा। और साथ में 28% की ग्रेडेबिलिटी आती है, क्योंकि ये जो टायर है ना वो 6/4 है। सारे टायर्स में जो है वो पावर जाती है, तो पीछे वाला जो सेटअप है इसमें सब में पावर जाती है। और क्योंकि टॉर्क जो है वो कंटिन्यूस मिलते रहता है, तो 28% की ग्रेडेबिलिटी आती है। मतलब कैसे भी ये चढ़ सकता है, तो चढ़ाई चढ़ने में किसी भी हिली टेरेन पे इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आ जाओ अब केबिन में चलते हैं और केबिन के बारे में बात करते हैं, केबिन में क्या कुछ नया आता है। सबसे पहली बात तो जब आप इस केबिन के अंदर आओगे, रायनो 5536E के अंदर आओगे, तो आपको सीट बहुत कंफर्टेबल लगेगा। सीट बहुत कंफर्टेबल है, फैब्रिक सीट्स है, हैंड रेस्ट इसके अंदर है, और बहुत ही कमांडिंग पोजीशन आपको मिलती है। मतलब स्टीयरिंग वगैरह का जो एक कहते हैं सिटिंग पोस्चर, वो बहुत अच्छा है। फिर सामने की तरफ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी वो बहुत ही क्रिस्प, क्लिस्टर क्लियर दिखेगी। और ये जो है वो पूरा का पूरा इसका सिस्टम है। फिर यहाँ सबसे कमाल की चीज़ मिलती है, तो ये आपको AMT ट्रांसमिशन मिलता है। तो AMT में आपको जब भी न्यूट्रल गाड़ी है, इसके बाद यहाँ पे जो है वो रिवर्स लगता है, ये आपका रिवर्स लग गया। और ये हर बार ब्रेक दबा के आपको करना है। ये आपका नॉर्मल यहाँ पे ड्राइव मोड है। अगर आपको इसको मैनुअली कंट्रोल करना है तो फिर आप अगर यहाँ करेंगे तो ये माइनस में गियर्स जाएंगे, मतलब गियर डाउन हो जाएंगे, और यहाँ से आप जाओगे तो प्लस में गियर्स जाएंगे। बाकी सारे स्टोरेज स्पेस है, मोबाइल वगैरह आपको अगर रखना है तो आप आराम से यहाँ रख सकते हो। आगे की तरफ भी स्टोरेज स्पेस है, कुछ मैनुअल्स हैं, किताबें हैं, अगर आपकी कुछ डायरियाँ हैं तो यहाँ रख सकते हो, उधर भी आप रख सकते हो। केबिन लाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और स्पेस बहुत अच्छा है। ये पीछे वाला जो बर्थ है उसके नीचे ओपन स्पेस है, ये नहीं ये खुलती है, तो ये बर्थ जो है वो डायरेक्ट, बाकी आपको अगर टूल पाना है या कुछ भी जैक वगैरह रखना है आराम से रखा जा सकता है। सीट मैंने बताया अल्ट्रा कंफर्टेबल है, मतलब ये कंफर्टेबल है, इसकी चौड़ाई भी बहुत अच्छी है। और पीछे की तरफ ये वाला जो शीशा है वो फिक्स्ड है, मतलब ये वाला खुलता नहीं है, ये शीशा फिक्स्ड है। और इन वाली विंडोज़ पे आपको एक हल्का सा शेड मिलेगा, जैसे कि आप ऐसे देख सकते हो। ओवरऑल अगर आप इस केबिन की बात करोगे तो केबिन मुझे पसंद आया। बहुत ही जो है ना कहते हैं सिंपल और बहुत ही संतुलित केबिन है, पर मज़ा आता है। और साथ में से मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये वाली जो स्टीयरिंग है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, तो वो एक ऐसा मेजर हाईलाइट हो गया। 2 साल या 2 लाख किलोमीटर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, मतलब A to Z पूरी गाड़ी पे वारंटी। 4 साल या 4.5 लाख किलोमीटर की मोटर, कंट्रोलर सब पे वारंटी। और 5 साल या फिर 2500 चार्जिंग साइकिल्स की आपकी बैटरी की वारंटी। बहुत ज़्यादा होता है, ये सब इसके साथ में आता है। और 10 साल या फिर 9 लाख किलोमीटर तक का AMC भी ऑफ़र करते, मतलब बहुत सारा ट्रस्ट है। अब अगर आपको कॉस्ट से जुड़ी हुई या कोई और इंक्वायरीज चाहिए तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हो। इसको लेने का एक ही बेनिफिट है जो मुझे अभी दिख रहा है, एक तो कि कार्बन न्यूट्रल जाएंगे हम, कार्बन न्यूट्रल की तरफ जर्नी हमारी शुरू करेंगे। दूसरी बात, जो हमारी 40 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट आ रही है डीजल वाले के ऊपर, वो हमारी सीधे 7 से 10 रुपये पर किलोमीटर आ जाएगी एक इलेक्ट्रिक लेके, मतलब लगभग 3 लाख रुपये महीने का आप इस पर डायरेक्ट सेविंग कर पाओगे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में कोई सवाल अगर आपका रहेगा तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।